नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में असेंबली इलेक्शन जम्मू में होने जा रहे हैं और 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से कि जम्मू साउथ 74 से मैं अतुल रैना स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहा हूं। और जो भी प्रत्याशी भाग लेता है, जो पार्टी वाले होते हैं उनका अपना घोषणा पत्र होता है और जो स्वतंत्र प्रत्याशी होता है उसका एक स्वयं का घोषणा पत्र होता है कि वो विजय श्री प्राप्त करने के बाद क्या क्या कार्य करेगा, किन कार्यों में को करने में वो सफल होगा और किन में यदि वो असफल भी रहा तो आप सबका साथ रहा तो एक समय आने पे वो कार्य ज़रूर सफल होगा। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मासान अष्टौ यथा सूर्यस्तोयम हरति रश्मि भी। रश्मि अर्थात किरणों के द्वारा, हरति मैंने हरण करते हैं, सूर्य स्तोयम भगवान सूर्य किसका? जल का। कौन से जल का? नदियों के जल का, समुद्र के जल का। यथा मासान अष्टो, जिस तरह 8 महीने सूर्य महाराज नदियों से और समुद्र से जल को खींचते हैं, बाद में वो बादल बनते हैं और 12 महीनों में से 4 महीने वही वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आते हैं और फिर नदी और समुद्र में चले जाते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म रूप से राजा को टैक्स लेना चाहिए, यानी जो भी भारत की वर्तमान समय में सरकार है या जो आने वाले समय में होगी, उसे आम जनता से कितना टैक्स लेना चाहिए। यदि आप हमारी बात से सहमत होंगे तो हमें वोट करिएगा। तो टैक्स सूक्ष्म रूप से लेना चाहिए ताकि जनता को वो टैक्स देते किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि राजनीति 2014 के बाद शुरू नहीं हुई, राजनीति युगों युगों से चलती आ रही है और पुराणों में भी टैक्स की व्यवस्था लिखी गई है कि कितना टैक्स एक राजा को जनता से लेना चाहिए। यदि राम राज में, भगवान श्री राम के राज में 6% टैक्स के द्वारा अच्छी खासी व्यवस्था चलाई जा सकती थी, तो आज जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग क्यों इतना टैक्स पे कर रहे हैं? क्या आज आपको कोई ऐसी स्थिति दिख रही है भारत में कि वो रामराज वाली स्थिति हो? बाकी स्थितियां तो सुधारना चलो बाद की बात है, सबसे पहले तो टैक्स की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि आज के समय में जो लोगों की कमाई है उसके हिसाब से लोगों को कितना खर्च करना है वो आप सब जानते हैं और हमसे बेहतर जानते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अधर्म से आपसे टैक्स लिया जा रहा है, ये कौन सी राजनीति शास्त्र से इन लोगों ने पढ़ा हुआ है और इतना टैक्स ना इनको लेने का अधिकार है और ना आपको देना चाहिए। आधर्मस्तु महास्तात भवे तस्य महीपते। महीपते अर्थात पृथ्वी का पति, वर्तमान समय में जो राज कर रहे होते हैं इस पृथ्वी पे, उनको महीपति कहा जाता है। तो भवे तस्या महास्तात अधर्मस्तु, उस राजा को बहुत पाप लगता है जो आपकी इनकम कमाई में से, इनकम अर्थात आपकी कमाई में से टैक्स रूप में धन खींचते हैं। धन खींचना भी ज़रूरी है लेकिन उसकी एक सीमा है। यो हरेद बलि षडभागम, बलि रूप में केवल मात्र 6% आपकी कमाई का टैक्स लेने का अधिकार राजा को होता है, उससे अधिक नहीं। और नाचा रक्षति पुत्रवत, और वो 6% टैक्स लेकर के पुत्र की तरह राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह सूर्य महाराज 8 महीने नदी से और समुद्र से, नदियों से और समुद्र से जल को खींच के ले जाते हैं और 4 महीने बारिश के रूप में वापस पृथ्वी को लौटा देते हैं, इसी प्रकार राजा को टैक्स लेना चाहिए। और यो हरेद बलि षडभागम अर्थात केवल मात्र आपकी कमाई का 6% टैक्स ही लेना राजा का अधिकार होता है। तो यदि आप सब चाहते हैं कि टैक्स व्यवस्था में सुधार हो, जिसके कारण आप सबको महंगाई और अंधाधुंध महंगाई को झेलना पड़ रहा है, यदि आप उसमें सुधार चाहते हैं तो हमारा चुनाव चिन्ह नागरिक, नाम अतुल रैना। आपकी वोट, आपकी सपोर्ट होने से ये बात संसद तक जा सकती है। और ये कोई हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे आपके साथ,
ये शास्त्र प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण में लिखित है, विद प्रूफ हम बता रहे हैं श्लोक के सहित कि राम भगवान के काल में भी टैक्स की व्यवस्था थी। लेकिन कितना टैक्स था? केवल मात्र 6%। तो आज आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं। जब आप कहीं भी बिल लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितना टैक्स दिया, और वो टैक्स लेने के बाद क्या आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? कहीं से आपके कोई रोजगार का साधन नया उभर के आ रहा है? केवल आप अपना धन टैक्स रूप में दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कमाई का साधन कहीं से आ रहा है? किसी को किसी प्रकार का खास विशेष रोजगार का साधन मिला? यदि इतना टैक्स लिए जा रहे हैं तो आपके लिए रोजगार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि आपसे इतना टैक्स लिया जा रहा है तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस जो होते हैं उनके लिए उपचार की व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए। जच्चा और बच्चा की सुरक्षा, जैसा कि खबरों में बताया जाता है कि 2 साल तक के बच्चे के होने तक सुरक्षा का दायित्व हमारी सरकार का रहेगा। तो आप स्वयं देख चुके हैं, दवाइयाँ गर्भवती महिलाएं बाहर दुकानों से लेती हैं। डिलीवरी होने के बाद, बच्चे का प्रसव होने के बाद आप लोगों को बाहर से गाड़ी करनी पड़ती है। कौन सी आपको सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं इतना टैक्स दे करके? यदि हम गलत बोल रहे हैं तो बताइएगा। सरकारी हॉस्पिटल में आपको ये सब सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, इसलिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। यदि आपको स्वयं का ही धन खर्च करना है तो फिर इतना टैक्स क्यों देना है? गांव शहर में सड़कों के किनारे सरकारी शौचालय होने चाहिए, वर्षा शालिकाएं होनी चाहिए। क्या जम्मू में ये सब सुविधाएं हैं? एक सतवारी में शौचालय, सतवारी से लेकर आरएसपुरा तक रास्ते में कोई भी शौचालय आपको दिखता है? क्या मीरा साहब में कोई सरकारी शौचालय है? यदि है तो आप बताएं। सार्वजनिक परिवहनों में सीसीटीवी कैमरास अनिवार्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? 1947 के जो हम पाकिस्तानी लोग रिफ्यूजी रूप में यहाँ पे जम्मू में रह रहे हैं, क्या हमारे बारे में सरकार कितना सोच रही है या हमारे लिए क्या कुछ कर रही है, ये आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और आप सबके सहयोग से ही हम अपना हक सरकार से लेंगे, ठीक है? और सरकारी स्कूलों में जितने भी आज आप देखते हो कक्षा भवन है, क्या उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए या उचित व्यवस्था होनी चाहिए? बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल स्कूलों में मिलना चाहिए, खेल के मैदान, पुस्तकालय, लाइब्रेरीज, ये सब सुविधाएं सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो यदि ये सब सुविधाएं चाहिए तो आप हमें वोट करिए। आप सबका एक एक वोट हमें विधानसभा तक पहुंचाएगा, और यदि हम वहां जाएंगे तो ये सब बातें लिखित में हमारे पास हैं और हम इन सब पे खास करके सुधार करेंगे। बाकी रहा बिजली, पानी, टोल, संपत्ति टैक्स, कैसे टैक्स और क्यों देंगे आप लोग ये टैक्स? इसीलिए सबसे बड़ा कारण आज जनता के ऊपर एक जो बहुत बड़ा पहाड़ बन के टूटा हुआ है वो है टैक्स। और टैक्स प्रमाणिक तौर पे होना चाहिए। जिस तरह आप के ऊपर कानून बताया जाता है ना, ये दफ़ा है, ये दफ़ा है, ये दफ़ा है, इसी तरह राजनीति करने का भी शास्त्र के अनुसार ही नियम होना चाहिए, ठीक है? ऐसी कोई टैक्स की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो शास्त्र में प्रमाणित ना हो, जो आज के समय में आप सब लोग पे कर रहे हो। यदि आज टैक्स की व्यवस्था में सुधार हो जाए तो सारे सुधार हो जाएंगे। और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा दोष जो वर्तमान समय में हर व्यक्ति झेल रहा है वो है टैक्स, ठीक है? आपका अपना कीमती वोट है, विचार करिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वोटर
सभी सपोर्टर मेरे क्षेत्र आरएसपुरा साउथ के सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि आप सबके सहयोग से हम इस कर की व्यवस्था को वाल्मीकि रामायण में जो कर की व्यवस्था है अर्थात टैक्स की व्यवस्था है उस अनुसार इस टैक्स को भारत में लागू करवाने की कोशिश करें और उसमें सफल सिद्ध हों। और वहाँ पे सफलता तभी हासिल होगी जब आप सब लोग अपना कीमती मतदान हमें भेंट करेंगे। ठीक है, नागरिक चुनाव चिन्ह में आप सब लोग अपना वोट संग्रहित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, बहुमत से भारी बहुमत से आप हमें विजयी बनाएंगे और फिर हम विधानसभा में जाएंगे और एक समय आएगा जब हम संसद में भी जाएंगे और ये टैक्स व्यवस्था केवल मात्र 6% करवाएंगे। क्यों? अब इन क्यों के जवाब आप सबके पास है कि टैक्स कितना होना चाहिए। आप सब लोग स्टडी करिए, समझिए। हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हमें वोट करिए। वोट आप तभी करिए यदि आपको हमारा विषय सही लगा हो, और जो आप टैक्स दे रहे हो यदि आपको वो सही लगता है तो आपकी हर इच्छा, जहां आप चाहें, आपका कीमती वोट है, आप वहां वोट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।